है रिस्क नंबर वन। रिस्क नंबर वन, द फर्स्ट रिस्क क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी जल्दी, तुमने सारे रिस्क बता दिए यार, एक एक वर्ड को पकड़ लो तो 3 रिस्क हो गए तुम्हारे। जल्दी, मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेट। रिस्क क्या है कि कंपनी डी भी मौजूद है। रिस्क क्या है कि कंपनी डी भी मौजूद है, वो भी कंपनी की क्या है, रिलेटेड, लेकिन वो नाम मुझे कम्युनिकेट। तो पहला जो रिस्क है प्यारे बच्चों, पहला जो रिस्क है वो किस चीज का रिस्क है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं, जल्दी से बताते हैं। कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस की एग्जर्शन समझ आती है कि आरपी 6 है और मुझे कितनी बताई है, 2 बताइए। वही वाली बात, 6 बार गुड्स डिलीवर्ड हुए लेकिन रिकॉर्ड कितनी बार हुए, 2 बार हुए। कंप्लीटनेस, द फर्स्ट रिस्क इज द कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या ऑल द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये मेरा कौन सा रिस्क हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरा पहला रिस्क है। डन हो गया। इससे के बाद मेरा एक और रिस्क है। इसी के बाद अब मेरा एक और रिस्क है, और रिस्क ये है कि ये जो आरपी की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ने बताई है, ये बताई है, इसको शायद मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली जल्दी छेती छेती डिस्क्लोज्ड नहीं किया होगा। आईएफआरएस कहता है डिस्क्लोज होना चाहिए। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस कहता है डिस्क्लोज करो इसको, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो। देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरा रिस्क, कुछ आरपी के साथ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल। ये वर्ड अगेन यहां पे लिख रहा हूं, इसको भी बॉक्स बना देता हूं। ये वर्ड अभी तक हमने समझा नहीं, लेकिन इसके उर्दू मायने आपको समझ आ रहे होंगे। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आपका बिजनेस है ही नहीं और आपने कर लिया है ताकि कोई गेन रिकॉर्ड कर ले, ताकि कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड कर ले। इसको समझेंगे सिल्क बैंक की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये मैंने बॉक्स बना दिया। अच्छा, जहां मैंने बॉक्स बनाए, एक और रिस्क होता है प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट आरपी के साथ मिलके क्या कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है। एक और रिलेटेड पार्टी पर रिस्क है, किस चीज का, फ्रॉड का। आज की क्लास में हम फ्रॉड के रिस्क को नहीं पढ़ेंगे। यहां तक बात समझिए मेरे भाई। सॉरी, जब आप इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल से होगा क्या, नहीं, कंट्रोल अगर इनइफेक्टिव है तो होगा क्या, एक आरपी है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी, आइडेंटिफाई नहीं करी, आरपी को से तो ये थे रिस्क आएंगे। समझ रहे हैं? तो रिस्क एट द एंड आएंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल भी इनइफेक्टिव है तो ये रिस्क होगा। डन हो गया मेरे भाई? आप आईक्यू का ऑडिट करते हैं, आप कहते हैं रेवेन्यू के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो रिस्क तो यही होंगे ना। क्या रिस्क होंगे? रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा, रेवेन्यू कम रिकॉर्ड हो गया होगा, एक रेवेन्यू 2 बार रिकॉर्ड हो गया होगा, 2 रेवेन्यू 1 बार रिकॉर्ड हो गया, ये सारी चीजें होंगी। डन हो गया मेरे भाई? अच्छा, डन हो गया भाई? अच्छा, इसमें से, इनमें से 2 रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है। जल्दी से बता दें। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने, ये क्या है प्यारे बच्चों, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अगली चीज उसकी क्या करनी होती है, इन 4 रिस्क में से 2 रिस्क सिग्निफिकेंट है। रेड टी शर्ट बच्चों, जो फ्रॉड का रिस्क होगा ये हमेशा कौन सा तस्वीर किया जाएगा, और एक और रिस्क है आउटसाइड दी, ये अभी चूंकि पढ़ा नहीं है तो इस रिस्क को अभी डिस्कस नहीं करें। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने प्लानिंग खत्म कर दी, और प्लानिंग खत्म करके मैंने 4 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अगला काम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी रिस्क के अगेंस्ट मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। प्यारे बच्चों, जबरदस्त। आ जाए अब कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, आ जाए कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑडिट प्रोसीजर्स। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, पहला रिस्क कौन सा है, कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस के रिस्क के लिए स्टैंडर्ड आपसे कहता है आप क्या देखें, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखें। आप क्या देखें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, शेयर होल्डर रजिस्टर देखें।
आप क्या देखें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें। आप क्या लें, डायरेक्टर से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट। आप क्या देखें, आप इनवॉइसेस देखें और जो कंफर्मेशंस आपको रिसीव हुई हैं आप वो देखें। ऐसा कहता है ये 5-6 प्रोसीजर करो, किस रिस्क के अगेंस्ट। अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो उससे तुम कोई न्यू रिलेटेड पार्टी या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने। डन हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा आपको, सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया पहला रिस्क, ये रिस्क प्रोसीजर्स। अगली बारी, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा, इसके भी प्रोसीजर्स लिख लेते हैं। पहला प्रोसीजर, आप इस ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, रिलेटेड पार्टी के साथ, तो इस ट्रांजैक्शन को आप किससे कंफर्म कर सकते हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ। लेकिन प्यारे बच्चों, रिलेटेड पार्टी, क्या ये थर्ड पार्टी ऑडिट एविडेंस है? सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्या ये थर्ड पार्टी ऑडिट एविडेंस है? ये तो कंपनी की ही रिलेटेड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी एविडेंस नहीं है। हाँ, अगर सप्लायर कोई है, रिलेटेड पार्टी नहीं, तो उससे जो मेरे पास एविडेंस आएगा वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा। यहां जो मेरे पास ऑडिट एविडेंस आ रहा है वो रिलायबल इस तरह कहता है। इसका मतलब है सिर्फ ये प्रोसीजर नहीं करें, रिलेटेड पार्टी और आपकी कंपनी के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो बीच में कोई पार्टी इन्वॉल्व हुई होगी, कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हुआ होगा। ये इंटरमीडिएट का वर्ड समझ आता है भाई? सेल करी है तो पैसा बैंक से क्या होगा, बैंक से आया होगा। अगर शेयर्स बेचे हैं तो बीच में कोई ना कोई ब्रोकर इन्वॉल्व हुआ होगा। तो आप किससे कंफर्म कर सकते हैं, किससे कंफर्म कर सकते हैं, इंटरमीडिएट। और अगर आप चाहें तो ऑडिटेड, और मैं आगे लिख रहा हूं एक ही बार, क्या, इफ एनी, तो आप सामने वाली कंपनी के रिलेटेड पार्टी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आ रही है? 3 प्रोसीजर वो आपसे कहता है, ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, रिलेटेड पार्टी के साथ, उससे कंफर्म कर दो। लेकिन ये रिलायबल तो नहीं है, तो बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएरी होगा, उससे कंफर्म कर लो। और उसका भी तो ऑडिट होता होगा, और अगर उसका ऑडिट हो चुका है तो उसके ऑडिटेड वहां जाके देख लो कि वहां पे ट्रांजैक्शन को किस तरीके से डिस्क्लोज किया है। केपीएमजी कंपनी ए का ऑडिट कर रहा था, कंपनी बी का ऑडिट कौन कर रहा था प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी ने अगर कंपनी बी का ऑडिट किया हुआ और इसके जो ऑडिटेड एफएस होंगे यहां पे देखने के इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से डिस्क्लोज किया गया है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिर्फ इसको लिख रहा हूं मैं, सही है। स्टैंडर्ड यहां पे आपसे कहता है कि आप एक काम करें, आप इंस्पेक्ट करें। क्या इंस्पेक्ट करें प्यारे बच्चों, क्या इंस्पेक्ट करें, एग्रीमेंट। आप क्या इंस्पेक्ट करें, एग्रीमेंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है तो आप क्या इंस्पेक्ट करें, एग्रीमेंट। क्यों करें, व्हाई, देयर आर 3 रीजन। ये पहला प्रोसीजर है आपका, ये प्रोसीजर आप क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर 3 रीजन। द फर्स्ट रीजन इज टू इवेल्युएट द business rationale of the transaction. Transaction is outside the normal course of business. So as an auditor, you have to inspect the agreement to evaluate the business rationale. इस transaction का business rationale, मैं समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं और अभी उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं। दूसरी चीज, जब ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई होगी तो आपने मैनेजमेंट से पूछा होगा कि भाई तुम्हारा तो ये काम ही नहीं था, तुम्हारा तो ये बिजनेस था ही नहीं, तो तुमने ये ट्रांजैक्शन कैसे कर ली? तो मैनेजमेंट ने आपको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी। जो मैनेजमेंट ने ओरली आपको एक्सप्लेनेशन दी है, और दूसरी चीज कहां लिखी हुई होगी, एग्रीमेंट में, क्या दोनों आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं। ये दूसरा काम आपने करना। तीसरा काम, जो कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या उसको ऐसे ही, हाँ जी,
क्या उसको एडिक्वेटली जो एग्रीमेंट में लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या उसको डिस्क्लोज भी, और चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अब अगला प्रोसीजर क्या इसको ऑथराइज्ड एंड अप्रूव किया भी है कि नहीं किया। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अब मेरी बात, इस पूरी डायग्राम में मैं फिलहाल आपको कौन सा वर्ड समझाने जा रहा हूं, ये वर्ड आउटसाइड दी, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मुश्किलात लग रही है कि इसका मतलब क्या। सही है, इसको समझ लेते थोड़ा सा।